तो भाई उम्मीद है कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो भाई अभी बहुत दिन बाद रेंडमली कैमरा उठा लिया और कैमरा उठाने के बाद दिमाग में आया कि यार चलो वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि मैं अभी सफ़र कर रहा हूँ हर्षिल, देहरादून से हर्षिल जा रहा हूँ। डे 1 है, ठीक है। वैसे तो सफ़र जो है स्टार्ट हो गया था कल ही, लेकिन ये डे 2 है, ठीक है। डे 1 की तरह ही आप कैलकुलेट कर लो। कोशिश करूँगा कि रोज़ अपलोड करूँ वीडियो, रोज़ वीडियो डालूँ। कैसा है सफ़र, क्या है फिलहाल बिटकॉइन की अपडेट, इथेरियम की अपडेट, मार्केट की अपडेट तो मैं आपको दे दूँगा, लेकिन जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग को देखना चाहिए वो है यहाँ का व्यू जहाँ पर मैं बैठा हूँ। सारी अपडेट देने वाला हूँ। और आप ये मान लो कि अगले कुछ दिन ये जो चैनल है ये क्रिप्टो का चैनल कम और व्लॉगिंग का चैनल ज़्यादा हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय करोगे। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो भैया मुझे फॉलो करके ज़रूर रख लेना, ठीक है। तो फिलहाल हम वेटिंग फॉर माई टी, चाय के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पर। ये है धनौल्टी के पास। देखो ये जो रास्ता आ रहा है नीचे से आ रहा है देहरादून से, जो रास्ता आ रहा है ये वाला, इधर इधर इधर, ये देहरादून से रास्ता आ रहा है, ठीक है। ये जो ऊपर जा रहा है ये मसूरी को रास्ता जा रहा है, ऊपर की साइड, ठीक है। अगर आप इधर को चले जाओगे सीधे रोड पे, इधर इधर सीधे सीधे सीधे, मतलब ये जो रोड जा रही है ये जाती है धनौल्टी। धनौल्टी है यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर। और अगर इस वाली रोड पे ऊपर चले जाओगे आप, ये जो रोड आपको दिख रही है, लेट मी शो यू, ये वाली रोड दिख रही है आपको, ये वाली भाई ये जा रही है उत्तरकाशी, ठीक है। अब यहाँ से जो हर्षिल है वो लगभग है अभी लगभग 6 घंटे का रास्ता, 5.5 घंटे का रास्ता है गूगल मैप से। 180 किलोमीटर दूर है। ये ऐसा नहीं होता भाई, पहाड़ों का रास्ता होता है, ठीक है। अपने यूपी और दिल्ली में तो ऐसा होता है कि 180 का पता ही लगता है, क्योंकि हाईवे बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो स्पीड है बाइक पे भी वो 40 की स्पीड रहती है, तो टाइम लग जाता है। इवन जैसे हम यहाँ पर भी आए ना, अभी यहाँ पर एक बोर्ड देखा था मैंने लगा हुआ, देहरादून का बोर्ड था ऊपर, ठीक है। शायद इसके पीछे की साइड है, देहरादून का लिखा हुआ है। यहाँ से 60 किलोमीटर, 60 नहीं है 48 किलोमीटर है। और यहाँ तक आने में हमें लगभग लग गए भाई, वैसे हम मसूरी के थ्रू आए थे तो हमें 1.5 घंटे के करीब लगे। तो आप ही लगा लो कि टाइम लगता है, ठीक है। तो अभी पूरा सफ़र मैं आपको दिखाऊंगा। और पहले मैं आपको व्यू चेकआउट करा देता हूँ कि व्यू कैसा है यहाँ से। यहाँ पर मैं रुका हूँ भाई, उस जगह का नाम ये है, ये देखो हाईलैंडर्स नाम है, ये देखो हाईलैंडर्स नाम है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनके रूम सच्ची में मेरे को बहुत बढ़िया लगे। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रूम्स क्यों अच्छे लगे पहले मैं आपको रूम भी दिखाऊंगा। पहले आप यहाँ का व्यू देखो, ये देखो आप व्यू, अभी कैफ़े में आया हूँ तो सुबह सुबह कितना टाइम हो रहा होगा, लगभग 8:10 हो रखी है, 15 मिनट। कैसे पता, क्योंकि मेरा अलार्म लगा हुआ था एक 8:10 का, तो वो बजने लग गया था अभी। तो 8:10 8:15 हो रही है। और अभी तो सिर्फ चाय मिलेगी, खाने के लिए बाद में मिलेगा। लेकिन व्यू यहाँ से ख़तरनाक है। जहाँ पर जा रहा हूँ भाई वो और भी अच्छी जगह है, उसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, उत्तराखंड का, ठीक है। और ख़तरनाक तो हो गई भाई, अगर मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं तो। व्यू यहाँ से बहुत ख़तरनाक था। आपको ये जो सामने दिख पा रहा है ये वाले, ये इधर, ये ठीक है, ये हमारे रूम्स हैं। और टैरिफ बताऊँ आपको रूम का, तो टैरिफ था लगभग 1500 डिमांड करा था, 1500 रुपये, लेकिन हमने दिया मात्र 1300 रुपये। अगर आप थोड़ा सा ऑफ सीज़न में आओगे तो 10,000 रुपये तक भी काम हो जाएगा, तो बजट फ्रेंडली भी है, ठीक है दोस्त। अब सीधा बिटकॉइन की अपडेट की बात करता हूँ। व्यू डेफिनेटली मैं आपको दिखाता रहूँगा। और ये अभी खुला है यहाँ पर, 3 साल हो गए वैसे इस चीज़ को। ये क्या है, ये पार्क है जहाँ पर कि आप गो कार्ट कर सकते हो। ये साइकिल से जो दिख रही है, साइकिल चला सकते हो आप, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर बंजी जंपिंग भी है। तो अभी चाय एंजॉय करते हैं और मैं बिटकॉइन और इथेरियम की ट्रेड आपको दे देता हूँ। आप लोग जैसी अपॉर्चुनिटी मिले तो ये ट्रेड भी कर लेना। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो भाई मुझे बता देना। बाकी यार पहाड़ों की बात ही अलग है, ठीक है। बिटकॉइन पहले आप ये बताओ कि ATH करेगा नहीं करेगा, ये अपने कमेंट बॉक्स में आप बता दो, ठीक है। पहले यहाँ पर सिंपल सी बात करते हैं। बिटकॉइन अगर डेली के हिसाब से अगर आप देखते हो, ये सब कुछ हटा देता हूँ मैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि मैं ट्रेड वगैरह करता रहता हूँ, ठीक है। इन चीज़ों को हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं पहले, उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट मी रिमूव दिस, ठीक है भाई। अभी हैं बिटकॉइन के हम डेली के चार्ट पे। डेली के चार्ट पे आप देखोगे तो क्लियर दिख रहा है कि भाई हायर हाइस फॉर्मेशन है, ठीक है। हायर हाइस फॉर्मेशन है। अभी क्या हुआ था, बिटकॉइन ने मैं यहाँ पर नेगेटिव था बिटकॉइन में, जब बिटकॉइन ने 102 का लेवल तोड़ा था नीचे की साइड, क्योंकि यहाँ पर क्या लोअर लोस फॉर्मेशन बिटकॉइन ने करने लग गया था। लेकिन अभी कब भाई, अब से परसों के दिन की बात करें तो ये वाला एरिया जिसने की, मतलब ये वाला एरिया जिसको बिटकॉइन ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है, ये वाला एरिया। इसके बाद क्या हो गया कि
कि बिटकॉइन डेली के हिसाब से, मतलब डेली के हिसाब से भी, एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से भी बिटकॉइन ने क्या करा है, अपना जो प्रीवियस वाला हाई है ना वो प्राइस ने निकाला है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या क्रिएट होते हैं, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अभी ऐसी पहली बार हुआ है कि यहाँ पर डायरेक्टली प्राइस ने क्या करा, जो प्रीवियस वाला लोअर हाई था, ठीक है, प्रीवियस वाला, इसको भी बिटकॉइन ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्लोजिंग हो गई, बहुत बढ़िया। अब क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई एक बार रिट्रेसमेंट आए, ठीक है, रिट्रेसमेंट कितनी आ सकती है मैंने आपको बताया हुआ है, या तो बड़ी वाली जो कैंडल है जैसे ब्रेकआउट कैंडल ये है, या तो इसका 50% आए या इस पूरे मूव का 50% आए। चलो भाई एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे डिमांड एरिया कहाँ बैठेंगे। एक बड़ी ग्रीन कैंडल है जिसने ब्रेकआउट किया है, इसका 50% कितना बैठता है, 107 बैठता है इसका 50%। ठीक है, 107 900 से लेके 107 300। ठीक है, तो पहला डिमांड एरिया क्या बैठेगा भाई, पहला डिमांड एरिया बैठेगा ये कि प्राइस यहाँ पर आएगा, तो आपको अगर ट्रेड करनी है तो भाई इस एरिया से ही आपको ट्रेड करनी है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको 3-4 कन्फर्मेशन और देने वाला हूँ, टेंशन ना लो आप। ये रहा भाई एरिया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम देखें अब इस पूरे एरिया को मेज़र करें, पूरे एरिया का निकालते हैं इम्पॉर्टेंट एरिया, तो भाई पूरे एरिया का जो इम्पोर्टेंट एरिया भाई वो निकलेगा लगभग ये। ठीक है, पूरे एरिया का इम्पोर्टेंट एरिया निकलेगा ये वाला। अभी ट्रेड कैसे करोगे बताता हूँ, ये वाला। ठीक है दोस्त, तो यानी कि अगर प्राइस नीचे आया तो हमारे पास डिमांड एरिया बैठे हुए हैं। पहला डिमांड है 1,07,744 से लेके 1,07,553। ठीक है, ये हमारा पहला डिमांड एरिया है। दूसरा डिमांड एरिया हमारा 1,06,000, आप मान के चलो राउंड फिगर में। ठीक है, 2 डिमांड एरिया। अब क्या करोगे, 4 घंटे में आओ। 4 घंटे में क्या ट्रेड मिल सकती है भाई, बिल्कुल ट्रेड मिल सकती है। आपको क्या करना है, आप चाहो तो अपना लिमिट ऑर्डर यहाँ लगा के रखो। ठीक है, इस जोन पे लिमिट ऑर्डर लगा के रखो, यहाँ से बहुत इजी मूवमेंट आएगी, लगभग 400-500 पॉइंट की इजी मूवमेंट आएगी। तो आप चाहो तो उसको बुक कर लेना जब 400-500 मूवमेंट आएगी। मैं अभी लाइव आया था यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने आपको ऐसे ट्रेडिंग एरिया बताया था जहाँ पर कि हमने 400-600 पॉइंट तो हम कैप्चर कर लेते हैं बहुत ईजी, और बहुत मिनिमम है 400-500 600-700 पॉइंट, तो 1000-2000 पॉइंट भी हमारे कैप्चर हो जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ से वो बैठेगा एरिया, वो डिमांड एरिया बैठेगा भाई ये वाला। इसको अपने चार्ट के ऊपर लगा लो, ये देख लो आप। ठीक है, ये पूरा डिमांड एरिया है। इस डिमांड एरिया में आएगा, कहीं भी बुलिश कैंडल दिखे तो लॉन्ग कर देना डायरेक्ट। दूसरा एरिया बैठता भाई ये वाला जो है 105 200 से लेके, जो मैंने आपको पूरा एरिया बताया। ठीक है, 105 का एरिया बताया था ना, वही एरिया हमारा बैठने वाला है। अब आ जाओ भाई 15 मिनट के हिसाब से या 1 घंटे के हिसाब से देख लेते हैं कि किस तरह से आप खेलोगे। ठीक है, 1 घंटे के हिसाब से क्या कर रहा है भाई, देखो 1 घंटे के हिसाब से हायर हाई फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन रिसेंट वाला लो यहाँ पर तोड़ता हुआ दिख रहा है। उसका मतलब प्राइस को एक बार रिट्रेसमेंट करना है कम से कम यहाँ तक, जहाँ तक कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और रिट्रेसमेंट करना चाहिए तभी हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ हम ट्रेड यहाँ पर डेफिनेटली नहीं करने वाले। ठीक है, अब 15 मिनट के हिसाब से हम आ जाए। 15 मिनट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस। रीसेंट हाई को यहाँ पर तोड़ चुका है, अच्छी बात है। एक बार रिट्रेसमेंट करता हुआ नीचे आता है, आप चाहो तो एक स्कैल्प की बता रहा हूँ मैं, अगर आता है एक स्कैल्प आप इस एरिया से कर सकते हो 1,08,930। क्विक स्कैल्प ट्रेड होगी, क्विक। ठीक है, क्विक यानी कि क्विक। वीडियो के बारे में बात, इसके ट्रेड के बारे में डेफिनेटली बात करूँगा। ये होगी हमारी क्विक स्कैल्प लॉन्ग की। ठीक है, यहाँ पर आए तो आप क्विक स्कैल्प कर सकते हो, बहुत क्विक, जिसमें कि आपको 300 400 500 पॉइंट मिले और आप एग्जिट कर देना। स्टॉप लॉस का रखना भाई, स्टॉप लॉस रखना आप अपना इस एरिया के नीचे 1,08,500 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना, और अपना डिमांड एरिया होगा भाई ये वाला। ठीक है भाई, समझ गए। तो अब देखो कैसे आपको ट्रेड करनी है। पहले थोड़ा सा इंतज़ार करना है कि प्राइस नीचे आए। नीचे आने के बाद, ठीक है, नीचे आने के बाद लेट मी शो यू, हाँ ये रहा। नीचे आने के बाद इस एरिया में टैप करता है जो कि 600-700 पॉइंट नीचे है। पूरा पहले जो ग्रीन बॉक्स बनाया मैंने, इस एरिया में टैप करेगा, स्कैल्प करना, 15 मिनट में एक्सिट कर देना। उसके बाद जो बढ़िया एरिया है वो भाई बढ़िया एरिया बैठने वाला है, ये 2 नीचे। इन एरिया में आप 4 घंटे के हिसाब से ट्रेड करना, और 4 घंटे के हिसाब से ही होल्ड करना ट्रेड को। ठीक है, क्योंकि बढ़िया मूवमेंट आपको यहाँ से ही मिलेगा, समझ के। अभी टॉप पे क्या कर रहा है, टॉप पे बिटकॉइन जो है अपना डबल टॉप बनाने की फॉर्मेशन कर रहा है। इथेरियम की बात कर लेते हैं भाई, इथेरियम क्या कर रहा है, लेट मी शो यू। इथेरियम भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, डेली के हिसाब से हम चले तो
डेली के हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है। इथेरियम का एक बहुत बढ़िया एरिया आएगा नीचे, ठीक है। अगर आप में से कोई ट्रेड करना चाहते हैं इथेरियम को, तो इस एरिया में करोगे तो बहुत अच्छे प्रॉफिट यहाँ पर निकालोगे आप लोग। बाकी अगर कहीं और आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन मेरा डिमांड एरिया कहाँ है भाई? मेरा डिमांड एरिया ये वाला दोस्त, ये कितना है 2590, ठीक है 2590 मेरा डिमांड एरिया है। इस डिमांड एरिया पे आता है तो आप स्कैल्प करना। और एक और डिमांड एरिया दे रहा हूँ, और वो डिमांड एरिया भाई ये वाला, ठीक है, वो है अपना 2685। स्टॉप लॉस के साथ 2 एरिया दे दिए हैं, दोनों में ट्रेड करने के लिए बॉक्स बना दिया। इसके बारे में कल भी बात करूँगा मैं, जब कल मार्केट यहाँ पर आएगी तो आपने लॉन्ग करी होगी तो प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे कल, ठीक है भाई, समझ गए। तो ये मार्केट के हाल है। और फिलहाल मैं आपको हाल दिखा देता हूँ आसपास के क्या हाल है। देखो ये देखो, ओए होए, ठीक है, ये देखो अब बिटकॉइन, इथेरियम सब कुछ बता दिया भाई। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद, बी सेफ।